पति या पत्नी दोनों में से एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता। तो जब आप अपने मसले को लेकर एडवोकेट से मिलते हैं, तो एडवोकेट जो है आपको कहता है ये मैंने अब कराया, ऐसे कराया, जल्दी कराया, इस तरह के आपको ख्वाब दिखा दे जैसे चटमंगनी पटिया वाला। पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, पति पत्नी लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अलग रह रहे हैं। अब वे जो है एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। अगर आपसी समझौते से तलाक ली जाती है तो तलाक लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आपकी तलाक हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है कंडीशन दूसरी है। पति या पत्नी दोनों में से एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता। तो जब आप अपने मसले को लेकर एडवोकेट से मिलते हैं, तो एडवोकेट जो है आपको कहता है ये मैंने अब कराया, ऐसे कराया, जल्दी कराया, इस तरह के आपको ख्वाब दिखा दे जैसे चटमंगनी पटिया वाला काम हो ना, कि कोर्ट में गए और जाते ही तलाक हो गया। तो इस झंझट में मत आए। आप पति हैं या पत्नी है, मर्द हैं या औरत हैं, अगर आप तलाक लेते हैं सहमति से, तो सहमति से तलाक तो बड़ी जल्दी हो जाता है, कोर्ट में भी सुनवाई जल्दी हो जाए, सहमति से तलाक हो जाती है। लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है। यदि पत्नी या पति में से कोई एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, दूसरा पक्ष तलाक लेना नहीं चाहता है, तो उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर है, जब कब आपके जीवन के 5, 10, 20 साल बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा और कोर्ट से आपकी तलाक मंजूर नहीं होगी। पति तलाक लेना चाहता है, उसने तलाक का केस फाइल कर दिया है। पत्नी तलाक लेना नहीं चाहती है। अगर वो हिंदू है, उसने सेक्शन 9 का केस फाइल कर रखा है घर जाने के लिए, और मुस्लिम है तो उसने हक्के जोजियत का केस फाइल कर रखा है, तो उसमें वहां सुनवाई चल रही है। तो जब तलाक का केस होता है, पहले जो वो केस हो रहा है उसमें सुनवाई होगी। अगर उसमें जजमेंट जो है पत्नी के फेवर में आ गया तो पति को तलाक बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और उसमें जजमेंट जो है पत्नी के फेवर में भी नहीं आया, सुनवाई होती रही, चलती रही, जब तक वो सुनवाई चलेगी, जब तक आप तलाक का केस का डिसीजन नहीं होगा। और पति ने अगर तलाक के लिए अर्जी डाल रखी है, तो पति से पूछा जाएगा कि आप किस ग्राउंड पर तलाक लेना चाहते हैं। उसे एविडेंस देने पड़ेंगे, सारे सबूत कोर्ट के सामने रखना पड़ेंगे। अगर कोर्ट पति के एविडेंस से संतुष्ट होती है तो तलाक एक तरफा हो सकती है, अन्यथा नहीं। और एक तरफा तलाक होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पत्नी ये नहीं चाहती कि मुझे तलाक हो। तो इसलिए कोर्ट जो है 5 से 10 साल, 20 साल कितने खिंच जाएंगे आपको पता नहीं चलता। स्टार्टिंग में आपका बात जो है फैमिली कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में आपके 2 से 5 साल खर्च हो गए। उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, वहां 2 से 5 साल खर्च हो जाएंगे। तो जब आपके 10, 20 साल जिंदगी के कैसे निकल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर यह है कि आपसी समझौते से सुलहनामा करें। और सुलहनामा नहीं हो सकता तो बाहर, अगर आपसी समझौते से सुलहनामा करके कुछ ले देंगे बाहर से, बाहर आपका मसला अगर सुलझ सकता है तो बहुत आसान है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो तलाक तो होने का नहीं, जीवन के 10, 20 साल कहाँ निकल जाएंगे, ना पति को पता चलने का और ना ही पत्नी को पता चलने का। और अगर आप हिंदू हैं तो आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते, और मुस्लिम है तो दूसरी शादी पति कर सकता है। तो केस जो है कोर्ट में चलता रहेगा, विचाराधीन रहेगा, और वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर शादी को 1, 2 साल, 3 साल हुए हैं तो बेहतर ये होगा कि आपसी रजामंदी से जो है सुलह समझौता कर ले, चाहे वो जो है घर बसाने के लिए हो या घर तोड़ने के लिए हो। और कोर्ट के चक्कर में रहोगे, वकील के चक्कर में आओगे कि वकील ने जो है 1 तारीख पे करा देगा, 2 तारीख पे करा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने का। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं, आते हैं जाते हैं, और तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और कब जो है तारीखें निकल के साल जिंदगी के 5, 10 साल बीत जाते हैं, जवानी से बुढ़ापा कब आ जाता है, 10, 20 साल कब खर्च हो जाते हैं, न मर्द को पता चलता है न औरत को पता चलता है। तो सबसे बेहतर क्या है कि समझौता करिए, आपसी सुलहनामे से जो भी आपको एक जगह रहना है एक जगह रहिए, अलग होना है अलग रहिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। बाकी जैसी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।